अगर तुमने पिछले 5 साल में इन्वेस्टिंग की है लेकिन पैसा नहीं बना, तो समस्या बाजार नहीं, तुम खुद हो। यह बुक आपके लिए है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। बेवकूफ निवेशक की कहानी। शहर के बीचों बीच एक ऑफिस था। कांच की दीवारें, चमकदार स्क्रीन और उन स्क्रीन पर हर सेकंड बदलते लालहरे नंबर। और उसी कमरे में बैठा था रवि। रवि की कहानी किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो बाजार के पीछे भागता है, बिना समझे, बिना सोचे, बिना प्लान के। रवि ने पिछले 5 साल में एक भी साल पैसा नहीं कमाया था। कभी FOMO, कभी यार ये स्टॉक उड़ेगा, कभी ये क्रिप्टो रातों रात 5x देगा, कभी गुरुजी ने कहा है खरीद लो। उसकी स्ट्रेटेजी हर कुछ हफ्तों में बदल जाती थी। लेकिन रवि की सबसे बड़ी गलती पैसा नहीं थी। गलती थी सोच। उसकी सोच वही थी जो 90% निवेशकों की होती है। बाजार मुझे अमीर बनाएगा। ये वाला मौका मेरे हाथ से निकल गया तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं? रवि अपने ही डर, लालच और भ्रम का शिकार था। और जब वह 6ठे साल भी घाटे में चला गया, तो उसने आखिरकार एक लाइन पढ़ी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। बेंजामिन ग्राहम। रवि के दिमाग में ये लाइन ऐसे घुसी जैसे किसी ने पर्दा फाड़कर रोशनी अंदर भेज दी हो। उस दिन उसने फैसला किया, अब मैं बेवकूफ नहीं, बुद्धिमान निवेशक बनूंगा। यहीं से शुरू होती है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की आधुनिक, नई, गहरी और असली कहानी। चैप्टर 1, बुद्धिमान निवेशक का जन्म। रवि की तरह हर निवेशक अपनी जिंदगी में एक मोड़ पर पहुंचता है जब उसे एहसास होता है, मैं बाजार के नियम नहीं समझ रहा, बाजार मुझे अपने हिसाब से घुमा रहा है। इसी एहसास में बुद्धिमानी का पहला बीज होता है। बुद्धिमान निवेशक जन्म से बुद्धिमान नहीं होता। वह बनता है गलतियां करके, अवलोकन करके, सीखकर। बुद्धिमान निवेशक के 4 स्तंभ। स्पष्ट सोच, क्लैरिटी। भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल डिसिप्लिन। तथ्य आधारित निर्णय, एविडेंस। लंबी अवधि की दृष्टि, लॉन्ग टर्म व्यू। ये चारों बातें पढ़ने में आसान, लेकिन अपनी आदतों में उतारना बेहद कठिन है। क्योंकि इंसान का दिमाग बोला नहीं करता कि मैं तुझे नुकसान करा रहा हूं। दिमाग बस एक ही बात बोलता है, यह मौका मत छोड़ो, अभी भाग ले। इसे कहते हैं मानसिक जाल, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। और यही वे चीजें हैं जो 2025 के निवेशक को भी उतना ही नुकसान पहुंचाती हैं जितना 1950 के निवेशक को। चैप्टर 2, बाजार एक किरदार है, मिस्टर मार्केट इन 2025। कल्पना करो कि बाजार कोई जगह नहीं है, बाजार कोई इंडेक्स नहीं है, बाजार कोई चार्ट नहीं है, बाजार एक इंसान है, मिस्टर मार्केट। यही ग्राहम का सबसे शक्तिशाली रूपक था। लेकिन आज इसे और आगे ले चलते हैं। 2025 का मिस्टर मार्केट कैसा है? सुबह मूड खराब, सब बेच दो। दोपहर तक खुश, सब खरीद लो। शाम को डर, यार रिसेशन आ रहा है। रात को उत्साह, AI सबको अरबपति बना देगा। उसका मूड हर घंटे बदलता है। और वह इन मूड स्विंग्स के साथ आपको लगातार डील ऑफर करता रहता है। लेकिन तुमको उसकी हर बात माननी क्यों है? बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट को एक सेवक की तरह देखता है, ना कि एक गुरु की तरह। मिस्टर मार्केट आपकी भावनाएं उछालने के लिए नहीं है। वह आपको सौदे देता है। आपके पास स्वीकार करने या अनदेखा करने की स्वतंत्रता है। यही फर्क है। मूर्ख निवेशक हर दिन बाजार से प्रभावित
बुद्धिमान निवेशक हर दिन बाजार को अवलोकित करता है। चैप्टर 3, तेज अमीरी बनाम धीमी पर स्थिर अमीरी। रवि की तरह हर नया निवेशक तेजी से अमीर होने का शिकार होता है। क्रिप्टो हो या ऑप्शन ट्रेडिंग, स्मॉल कैप स्टॉक्स हो या आईपीओ बूम। 2020 से 2024 में लाखों लोगों ने यही गलती की। उछाल में प्रवेश, गिरे तो घबराहट, उछले तो लालच, फिर सब कुछ खो दिया। सच्चाई कड़वी है। तेज अमीरी सिर्फ सुनने में मजेदार लगती है। हकीकत में वह एक जाल है। धीमी अमीरी वह है जो टिकती है। वह है जो तनाव नहीं देती। वह है जो समय के साथ मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि धैर्य हमेशा स्पीड को मात देता है। उदाहरण: केस 1, 50,000 का टिकाऊ निवेश, 50,000 रुपए, 12% केगा, 20 साल, बनते हैं 4,83,000 रुपए। केस 2, वही पैसा, हर हफ्ते ट्रेडिंग, 1 साल में ही 70% लोगों का खाता खाली। तेज अमीरी भ्रम, धीमी अमीरी गणित। चैप्टर 4, बुद्धिमान निवेशक कैसे सोचता है। यह हिस्सा इस पूरी कहानी का दिल है। एक बुद्धिमान निवेशक का दिमाग 4 तरह से काम करता है। 1, वैल्यू फर्स्ट थिंकिंग, कीमत नहीं, मूल्य देखना। मूर्ख निवेशक पूछता है, स्टॉक का प्राइस क्या है? बुद्धिमान निवेशक पूछता है, कंपनी की कीमत क्या होनी चाहिए? यह फर्क ही एक निवेशक को बार बार पैसे कमाने में मदद करता है। 2, नॉइज को फिल्टर करना। यूट्यूब गुरु, ट्विटर प्रेडिक्शन, व्हाट्सएप टिप, ब्रोकर्स, डिस्कॉर्ड सर्वर, फॉर्म्ड ओपिनियंस, चार्ट्स ओवर चार्ट्स। बुद्धिमान निवेशक शोर को पहचानता है और उसे नजरअंदाज करता है। 3, रिस्क परमानेंट लॉस, नॉट वॉलेटिलिटी। प्राइस गिरना रिस्क नहीं है, कंपनी खराब होना रिस्क है। आज निफ्टी 3% गिर जाए, आपने कुछ नहीं खोया, लेकिन कंपनी फ्रॉड हो जाए, आपने सब कुछ खो दिया। 4, कॉन्ट्रेरियन बट लॉजिकल। बुद्धिमान निवेशक सबसे बड़ी चाल चलता है। वह दूसरों के विपरीत चलता है, लेकिन बिना बेवकूफी के। वह सिर्फ तभी खरीदता है जब कीमत कम और मूल्य ज्यादा हो। वह बेचता है जब कीमत ज्यादा और मूल्य कम हो। मतलब, वह सोचता है, दूसरे रिएक्ट करते हैं। चैप्टर 5, आधुनिक मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 2025 एडिशन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। सरल भाषा में, आप इतना सस्ता खरीदते हो कि आपकी गलती भी आपको बर्बाद नहीं करती। लेकिन 2025 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ स्टॉक सस्ता है या नहीं है। आज ये 5 जगहों पर लागू होता है। 1, प्राइस वर्सेस वैल्यू, स्टॉक्स। कंपनी 120 की होनी चाहिए, मिल रही है 80 में सेफ। 2, डाइवर्सिफिकेशन। एक गलती 40% पोर्टफोलियो ना गिरा दे, सेफ्टी। 3, डेट कंट्रोल। कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत, सेफ्टी। 4, बिहेवियर सेफ्टी। पैनिक में बेचना बंद करना, सेफ्टी। 5, टाइम सेफ्टी। कंपनी को ग्रो होने के लिए समय देना, सेफ्टी। चैप्टर 6, टूल्स स्ट्रैटेजीज फॉर 2025। आधुनिक निवेशक के पास ग्राहम के जमाने से 100 गुना ज्यादा उपकरण हैं। इंडेक्स फंड्स, ETFs, रोबो एडवाइजर्स, क्वांट मॉडल्स, रियल टाइम डेटा, ऑप्शंस फॉर हेजिंग, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग। लेकिन एक बात कभी नहीं बदलती, सही उपकरण का उपयोग भी गलत दिमाग बर्बाद कर देता है। इसलिए बुद्धिमान निवेशक को टूल नहीं, सोच चाहिए। चैप्टर 7,
बुद्धिमान निवेशक का सिस्टम। रवि समझ चुका था कि बाजार को हराने की कोशिश बेवकूफी है। उसने अपना सिस्टम बनाया। साफ, सरल, टिकाऊ। एक, इन्वेस्ट ओनली इन बिजनेसेस यू अंडरस्टैंड। ना समझो तो पैसा मत लगाओ। सिंपल। 2, एलोकेट वाइजली। 20% रिस्की एसेट्स, 40% इक्विटी, 20% डेट, 20% कैश बफर। 3, स्लो स्टेडी अक्यूमुलेशन। सिप, लेकिन समझदारी से। डिप में ऐड, हाइप में पॉज। 4, रिव्यू एवरी 6 मंथ्स, नॉट एवरी डे। रोज देखना एंजाइटी, 6 महीने में देखना क्लैरिटी। 5, फोकस ऑन लाइफ टाइम रिटर्न्स, नॉट ईयरली रिटर्न्स। लाइफ लंबी है, बाजार अनप्रिडिक्टेबल है, सिस्टम रिलायबल है। चैप्टर 8, अंतिम अध्याय, बुद्धिमान निवेशक का मन। यह अध्याय सिर्फ ज्ञान नहीं, एक फैसला है। आप बाजार की आवाज सुनोगे या अपने सिस्टम की? आप डर के साथ चलोगे या धैर्य के साथ? आप रवि बनोगे या एक नया बुद्धिमान निवेशक? फैसला आपके हाथ में है, और अमीरी भी। चैप्टर 9, डर का शासन, फियर की असली कीमत। बाजार गिरता है और लाखों लोग घबरा जाते हैं। यह नया नहीं है। 2020 में हुआ, 2022 में हुआ, 2024 में हुआ, और आगे भी होगा, क्योंकि डर इंसानी दिमाग का हिस्सा है। रवि ने यह बात समझ ली थी। फियर बाजार में नहीं, मेरे अंदर है। सबसे बड़ा सवाल, जब बाजार गिरता है तब असली नुकसान कौन करता है? जो लोग पैनिक में बेच देते हैं, जो लोग बिना वजह कीमत गिरते देख घबरा जाते हैं, जो लोग गिरावट को सिस्टम की असफलता समझ लेते हैं। असली नुकसान ये नहीं है कि बाजार गिरा, असली नुकसान ये है कि आप टूट गए। बुद्धिमान निवेशक जानता है, गिरावट एक चरण है, डर एक भावना है, नुकसान एक विकल्प है। क्योंकि गिरावट आपको मजबूर नहीं कर सकती, आपकी प्रतिक्रिया ही आपके भविष्य का फैसला करती है। चैप्टर 10, लालच का जाल, ग्रीड की माइक्रो आदतें। लोग सोचते हैं लालच सिर्फ बड़ी गलतियां करवाता है, जैसे उछलते स्टॉक्स खरीद लेना। सच्चाई ज्यादा खतरनाक है। लालच छोटी, रोजमर्रा की आदतों में छिपा होता है। जैसे, चलो 10% हो गया है, 20% तक होल्ड करता हूं। ये वाला स्टॉक ट्रेंडिंग है, मैं भी एंट्री मारता हूं। सब लोग ये क्रिप्टो खरीद रहे हैं, कुछ तो बात होगी, थोड़ा और प्रॉफिट ले लूं। ये छोटी लालचें आपकी फाइनेंशियल साइकोलॉजी को धीरे धीरे खराब करती हैं। आपको इंस्टेंट डोपामाइन चाहिए, डिसिप्लिन नहीं। रवि ने खुद से एक सवाल पूछा जिसने खेल बदल दिया। क्या मैं पैसा कमा रहा हूं या सिर्फ एक्साइटमेंट खरीद रहा हूं? यह सवाल जितने लोगों को चोट लगाता है। सरल शब्दों में कहें, ज्यादातर निवेशक ट्रेडर होने का नाटक करने वाले गैम्बलर हैं। चैप्टर 11, स्पेक्यूलेशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट, फर्क जो जिंदगी बदल देता है। यह अध्याय बहुत से लोगों को चुभेगा, लेकिन यही सत्य है। स्पेक्यूलेशन प्रेडिक्शन का खेल, कल क्या होगा? इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का खेल, अगले 10 साल में यह बिजनेस कैसे जुड़ेगा? मूर्ख निवेशक कोशिश करता है टॉप पकड़ने की, बॉटम पकड़ने की, ट्रेंड गेस करने की, न्यूज पढ़कर बाय सेल करने की। बुद्धिमान निवेशक सिर्फ ये देखता है, यह बिजनेस 5 साल बाद कैसा होगा। ये फर्क ही वेल्थ बनाता है। रवि ने हर स्टॉक खरीदने से पहले सिर्फ 3 बातें देखनी शुरू कर दी। एक, आ बिजनेस मॉडल स्थिर है?
2. मैनेजमेंट ईमानदार है। 3. वैल्यूएशन सुरक्षित है। अगर 2 सवाल का जवाब भी नो होता, रवि बस आगे बढ़ जाता। बाजार में अवसर अनंत हैं, आपका पैसा नहीं। चैप्टर 12 वैल्यू इन्वेस्टिंग 2025 सिर्फ सस्ता स्टॉक नहीं। ग्राहम के जमाने में वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब था सस्ती कंपनी खोज लो। आज वैल्यू इन्वेस्टिंग इवॉल्व्ड हो चुका है। 2025 में वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है 1. स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल वैल्यू, IT सर्विसेज, हेल्थ केयर, FMCG, एनर्जी, AI enablers, distribution networks. 2. Consistent cash flows value. कंपनी प्रॉफिट नहीं, कैश जनरेट करती है, वही असली वैल्यू है। 3. ऑप्शनैलिटी वैल्यू, कंपनियां जिनके पास फ्यूचर अपसाइड के कई रास्ते हों, जैसे जियो टेलीकॉम पेमेंट्स, OTT ब्रॉडबैंड, TCS क्लाउड, AI साइबर सिक्योरिटी, टोस्ला EV एनर्जी स्टोरेज सॉफ्टवेयर। 4. ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट वैल्यू, भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही सबसे बड़ा मोट है। 5. सेफ्टी इन प्राइस वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आज भी रूल नंबर 1 है। लेकिन MOS सिर्फ प्राइस डिफरेंस नहीं, ये एक मानसिक स्थिति है, एक बफर, एक रिश्ता जो आपकी गलतियों को भी माफ कर दे। चैप्टर 13 स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क अल्ट्रा सिंप्लीफाइड, ये फ्रेमवर्क 14-18 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। इतना सरल लेकिन प्रोफेशनली पावरफुल। स्टॉक चुनने से पहले 5 सवाल। 1. ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है? अगर आपको ये समझ नहीं आया, रुक जाइए। ना समझने वाली चीज में पैसा लगाना बेवकूफी है। 2. कंपनी अगले 5 साल में ग्रो करेगी? किस रेट पर? इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है? कंपनी एक्सपैंड कर सकती है? कॉम्पिटिटर्स स्ट्रांग हैं या कमजोर? 3. कंपनी के पास मोट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन, पेटेंट्स, नेटवर्क, स्विचिंग कॉस्ट, टेक्नोलॉजी। मोट नहीं, टिकाऊ रिटर्न्स नहीं। 4. मैनेजमेंट ईमानदार है? यह बोरिंग लगता है, लेकिन वेल्थ यही बनती है या टूटती है। 5. प्राइस सही है, ओवरवैल्यूड नहीं है। पे, PB, कैश फ्लोज, डेट, इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट। सिर्फ अच्छा बिजनेस अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं, अच्छा बिजनेस प्लस अच्छी प्राइस इन्वेस्टमेंट। चैप्टर 14 स्लो वेल्थ का फॉर्मूला। अमीर बनने का असली फॉर्मूला बहुत सरल है, लेकिन लोग इसे बोरिंग समझकर रिजेक्ट कर देते हैं। असली फॉर्मूला: 1. बाजार अच्छे हों या बुरे, इन्वेस्टिंग जारी रखो। 2. अच्छे बिजनेस लो, बस 10-20। 3. ओवरप्राइस्ड हो जाए, ट्रिम करो। 4. अंडरवैल्यूड हो, ऐड करो। 5. कंसिस्टेंसी 15-20% केगर पॉसिबल। 20% केगर 3x हर 6 साल। 10 साल में 6x, 20 साल में 38x। लोग ये मैथ समझकर भी रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें 38x 20 साल में नहीं चाहिए, उन्हें 5x 3 महीने में चाहिए। इस लालच ने करोड़ों लोगों को बर्बाद किया है। चैप्टर 15 रवि's ट्रांसफॉर्मेशन, नया निवेशक जन्म लेता है। रवि अब वही इंसान नहीं था। पहले वह स्क्रीन देखकर डर जाता था, अब वह गिरावट में मौके ढूंढता है। पहले वह ट्रेंड देखकर खरीदता था, अब वह बिजनेस देखकर खरीदता है। पहले वह लोगों की बात सुनकर चलता था, अब वह डेटा देखकर चलता है।
उसने अपने कमरे में एक लाइन चिपका दी थी। नॉइस को इग्नोर करना सबसे बड़ा स्किल है। और धीरे धीरे उसका पोर्टफोलियो हील होने लगा। वाली पोजीशंस रिकवर होने लगीं। रवि पैनिक सेल करना छोड़ चुका था। मौके पहचानने लगा था। दिमाग शांत था। सिस्टम मजबूत था। उसने ये नहीं सोचा कि मैं बाजार को हरा दूंगा। उसने सिर्फ इतना सोचा, मैं खुद को हराऊंगा। और यही है बुद्धिमान निवेशक का असली जन्म। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखना, अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। तैयार रहो और अपना कैश रखो इन्वेस्टमेंट के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।